बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HQ हर्बल टिप्स के साथ आज मैं हाजिर हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आई थी आसान से उसके लेके आपके लिए आती हूँ। आज मैं इसकी जो हमारी सर्दियों में ड्राई हो जाती है एड़ियाँ वगैरह जो है और जो हाथ है, पाँव है, मुँह है, यानी कि पूरी यानी कि बॉडी के लिए भी आप ही समझें ये आसान सा नुस्खा है। ये है कीनू के लिए मैंने आपको दिखाया कि हमें जो है खाने भी हैं और उसके हमें छिलके बचाने भी हैं। देखें कीनू के हैं और इसके छिलके हैं, छिलके दिखाएंगे। देखें छिलके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और ये देखिए ये आलमंड ऑयल है, बादाम का ऑयल है। अगर आप बादाम का ऑयल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इसकी जगह आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, जो आमतौर पर खोपरे का तेल होता है वो भी नहीं लिया जा सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि आप जो है ना आलमंड ऑयल नहीं बादाम का जो है तेल वो इस्तेमाल करें, नहीं तो कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में होता है आमतौर पर। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ये छिलके हैं। छिलकों को क्या करना है, छिलकों को हम ग्राइंडर करेंगे, ठीक है। लेकिन छिलकों को ग्राइंडर करने में पानी नहीं हम इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल भी पानी यूज नहीं करेंगे। लेकिन मैं आप जैसा देखिए ये है, हमें क्या करना है, ये कीनू के छिलके कीनू खाएं मजे से और उसके छिलके आप बचा के रखें। फिर हम क्या करेंगे, इन छिलकों को जितने भी मतलब आप ले सके क्वान्टिटी लेके आप इसको ग्राइंडर करें, ठीक है। ये हमने ग्राइंडर कर लिए इसको, लेकिन पानी नहीं डालना है ग्राइंडर करने में, ये याद रखिएगा। जितना भी आप ग्राइंडर करेंगे लेकिन पानी यूज नहीं करेंगे। और अगर पानी ये नहीं हो रहा है तो कोशिश करें कि इसमें जो थोड़ा सा ऑयल डाल दें। ये देखिए ऐसा हो गया। हम क्या करेंगे, इसको इन छिलकों का जो भी जितना भी जूस बचा है बना है इसको हम निचोड़ लेंगे। हाँ तो देखिए हमने ये कीनू के छिलकों का जूस निकाला, कितना मतलब सिर्फ छिलकों का ही निकालना है, ना पानी मिलाना है ना कुछ करना है, ऐसे निकल जाएगा। हाथ से निचोड़ेंगे ना तो इस तरह हो जाएगा। आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, जूसर में नहीं चलेगा, तो थोड़ा सा यही ऑयल जो हम इसमें मिलाएंगे डाल दें। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ये आलमंड ऑयल यानी ये बादाम का तेल, ठीक है। ये काफ़ी कॉस्टली होता है, लेकिन अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अगर आप, तो फिर ऐसा करें आप खोपरे का तेल डालिए, कुछ आमतौर पर खोपरे का तेल होता है घर में हो, ठीक है। लेकिन बेहतर यही कि आप इसको बादाम का तेल डालें। तो हम जितना हमारे कीनू का छिलकों का रस होगा, अब जैसे ये 1 टेबल स्पून तकरीबन नहीं बना हुआ, उतना ही हम जो है वो ये बादाम का तेल इसमें डालेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये एक ख़ास बात आपको बताऊं, ये विटामिन सी की कमी भी पूरी करता है। जो स्किन फट जाती है, जो स्किन में रैशेस पड़ जाती है, क्रैक हो जाती है, भले वो हाथ पाँव हो या चेहरा हो, इसमें कोई भी वो नहीं है कि आप चेहरे पे नहीं लगा सकें, आप हाथों पे नहीं लगा सकें, आप पाँव पे नहीं लगा सकें। ये लगा के तकरीबन 3 दिन बाद तो रिजल्ट देखेंगे इसका। आपकी जल्द सॉफ्ट भी हो जाएगी और फेयर भी हो जाएगी। और देखें इस तरह हम यूज़ करेंगे, फेस पे भी लगा सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। देखें नीचे करो, ये सर्दियों के लिए है ख़ास तौर पर। हाथ नीचे करो। ये देखिए इस तरह मिला के कैसे लिक्विड बन गया पूरा। खुशबू लाजवाब खुशबू है। ये विटामिन सी की कमी भी पूरी करता है, आपकी स्किन को भी जो है वो ड्राई होने से, ड्राइनेस से रोकेगा। और जो एड़ियाँ फटती हैं, हाथ फटते हैं, ड्राई होते हैं सर्दियों में, फेस पे भी आप लगा सकते हैं इसको। ये तमाम हाथ पाँव चेहरा बॉडी के लिए भी है। तो ये है कि फिर आप इसको देखिएगा कि 3 दिन में आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, आपके हाथ पाँव जो है आपको खुद लगेगा कि हाँ वाकई में रिफ्लेक्शन इसका बहुत ज़बरदस्त आया है। गोरा होंगे, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में HQ हर्बल टिप्स के साथ इंशाल्लाह ताला। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।